पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें जो बताना चाहता है, परमात्मा जहाँ हमारी बुद्धि को उठा करके सेट करना चाहता है वहाँ करें पार पड़ेगी। ये बातें बड़ा काम नहीं चला, क्योंकि आप पहले जो प्रथम बार भक्त आते हैं, किसी का कोई रोग है, किसी का कोई संतान है, किसी के कोई धनवान नहीं है, निर्धन है, वो चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, मेरा ऐसे हो जाए, मैं जो है अपना गुजारा कर सकूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा सबसे पहले तो आपको जो आपके ऊपर आपत्ति है उसका निवारण करेगा। वो अपने कोटे से करेगा प्रथम, क्योंकि आपका सुख नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, आपके प्रारब्ध में वो सुख नहीं है, जिसकी वो वस्तु नहीं है जिसकी आपको अभाव है। तो पहले तो भगवान आपको वो वस्तु देगा, जैसे धन नहीं है तो आपको इसी बरकत करनी शुरू कर देगा। जो सच्चित मंत्र लग गया आपकी आत्मा खुश हो जाएगी और ऐसे सुख देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप जो है ना गदगद हो जाओगे, ओहो ऐसा हो गया। तो फिर आपकी आस्था बनेगी, आपकी उमंग बनेगी, सत्संग में चलेंगे, आप 100 काम छोड़कर भी यहाँ आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि आप वहाँ घर पर सारा दिन चीचड़ बने रहा करते, धंधा भी करते रहते हैं और लूट खसोट भी कर लेते, मन में खोट भी रखते थे, तो भी बरकत ना हुई। और अब परमात्मा के चरणों में आने से, क्योंकि यहाँ आने से फिर आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। सत्संग में आने से, संत के दर्शन करने से, जहाँ से आप चले हो यहाँ तक आने का परमात्मा ने कहा एक कदम का फल कितना है, एक यज्ञ के तुल्य है। राजा लोग यज्ञ करा करते थे, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च हो जाते थे एक यज्ञ में, एक समय के अनुष्ठान में। और परमात्मा ने कितनी आसान यज्ञ बता दी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो यज्ञ समान। देखो, केवल यहां आने मात्र से लाभ नहीं है, यहां केवल आने मात्र से लाभ नहीं है, इसमें और भी एक वचन कहा प्रभु ने, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और फिर जो यहां आएगा, माया को, अपने किसी भी प्रकार का जो आपके अंदर घमंड है, अभिमान है, उसको त्याग दे और फिर यहां आओ एक बालक बनके। जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है, चाहे प्रधानमंत्री का हो, वहाँ वो स्टूडेंट ही होता है और वो अपने आप को विद्यार्थी ही मानता है, तभी वो पढ़ सकता है। यदि वहाँ प्रधानमंत्री का बेटा मान का है और वहाँ उन पर डांट मारे, टीचरों ने भी धमकावे, तो वो पढ़ नहीं सकता, वो फेल होगा और उसकी दुर्गति हो जाएगी। ऐसे ही आप जी, जैसे डॉक्टर, किसी को भयंकर रोग हो गया और चाहे वो कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा अधिकारी है, उसको डॉक्टर कह देते हैं। जैसे पहले वो प्राइवेट अपने पर्सनल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराता है, वो फिर रेफ़र कर देते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ टेस्ट कराइए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसका अर्थ वो समझ जाता है कि तेरी बात बिगड़ ली, और वो डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि वहाँ जाइए, क्योंकि वो भी डॉक्टर MBBS हैं, अच्छे हैं, जो पहले सब ट्रीटमेंट उसका कर रहे थे और उसको लाभ हो रहा था। अब वो मना कर रहे हैं तो वो भी समझ जाता है कि बात बिगड़ चुकी है। फिर वो उस बड़े हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ डॉक्टर लोगों की नज़र जो है ना, हर क्रिया पर उसकी नज़र रहती है। डॉक्टर लोग उसकी हर क्रिया को चेक करके देखते हैं, शरीर के बॉडी के अंग को, फिर आपस में बातें करते हैं, उसका नज़र रहती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जाइए आप ये टेस्ट कराइए, उठ के चल पड़ता है। उस समय ये नहीं सोचता कि मैं कितना बड़ा सेठ हूँ या मैं बड़ा अधिकारी हूँ, उस समय वो अपने आप को एक रोगी समझता है और उसको अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है। तो उसको जहाँ लेटने को कहा जाता है वो तुरंत लेट जाता है, जो भी वस्त्र निकालने को कहा जाता है वो निकाल देता है। उस समय उसमें कोई नखरा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब आप सत्संग में आते हो, आपके अंदर किसी प्रकार का भी नखरा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे हॉस्पिटल में आए हो
कि आपके जन्म मरण का रोग जो दीर्घ रोग है ये कटेगा, और आपके अन्य जो साधारण रोग हैं, संतान और संपत्ति और शारीरिक कष्ट, आध्यात्मिक कोई क्रियाएं जो के कारण जो दुखी है, तीन ताप, ये भी आपके साथ में कटेंगे। एक और होता है, एक ध्यान रखना इन बातों को जो दास आपको बता रहा है, ये टू दी पॉइंट बातें हैं परमात्मा की प्राप्ति में, ये आपके बिल्कुल 100% सहयोगी हैं। और एक भी नियम का पालन नहीं करोगे उतनी कमजोरी आप पर रह जाएगी। जैसे आपने उपदेश प्राप्त कर लिया, उपदेश प्राप्त कर लिया तो फिर परमात्मा, उपदेश का अर्थ हो गया कि आपने इस हॉस्पिटल में अपना जो है प्रवेश पा लिया, आप एडमिट हो गए इसमें। अब डॉक्टर ने देखना आपके रोग को किस प्रकार से सेट करना है। यदि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन करेगा, यदि वैसे कोई इंजेक्शन या टेबलेट से काम चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे करेगा। यदि आपने रोग कटवाना है, यदि उस मरीज ने यानी बीमार ने, पेशेंट ने अपना रोग कटवाना है तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो चाहे कुछ भी इंजेक्शन दे रहा है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन के लिए कह रहा है, ऑपरेशन के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका और विकल्प नहीं रहा तब ऑपरेशन के लिए बोलता है। तो रोग कटवाना है तो फिर ऑपरेशन भी करवाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार पुण्यात्मा व परमात्मा के इस हॉस्पिटल में आगे, अब जो भी परमात्मा जैसा भी ट्रीटमेंट आपको दे, आपको किसी प्रकार की भी कोई पीड़ा महसूस होती है, आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब जैसे आप सत्संग में आए और आप आज ही उपदेश लिया, रास्ते में आपकी किसी कारण से या घर जा कर के आप किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और टांग टूट गई, आपको ये महसूस करना चाहिए कि जब परमात्मा का नाम ले लिया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही स्वस्थ हो जाओगे और आज ही सभी आपत्तियों से बच जाओगे। हाँ, इतना अवश्य होगा क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू हो गया, आपका उपचार शुरू हो चुका है, आपको और हानि नहीं होगी। और ऐसे टांग टूटी है तो समझो आपकी जान न जानी हो, वह टांग टूटन में बच गई। यानी क्योंकि आपका कोई ऐसा भयंकर कर्म था, जानलेवा हो, परमात्मा की शरण में आने से आपकी वो एक हल्की सी चोट में, छोटे से फ्रैक्चर में आपकी जान बच गई। डॉक्टर लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे किसी की जान जानी हो, उसका जैसे कैंसर शुरू होगी पैर में, अंगूठे में, तो वो टांग काटेगा, चाहे घुटने मत काटनी पड़े, चाहे पिंडिया मत काटनी पड़े, और चाहे ऊपर जाकर जड़तें निकालनी पड़े, यदि वो जीवन चाहता है तो। ऐसे ही परमात्मा आपके, मान लीजिए आपने उपदेश ले लिया, और उपदेश लेते ही आप ये मत समझना कि हम भगत बन गए और हम सभी कुछ परमात्मा आज के बाद हमारा कांटा भी ना लगने दे, नहीं लगने देगा, कोशिश तो यही रहेगी प्रभु की। लेकिन हम उन सभी जो नियम हैं उन पर खरे नहीं उतर पाते। प्रारंभ में कोई न कोई मन में दोष खोट बना ही रहता है, अविश्वास भी रहता है। तो ऐसे इसके दौरान आपको कोई ऐसी घटना भी घट जाती है, वैसे तो नहीं घट सकती, गारंटीड बात है, लेकिन वो कोई अपनी त्रुटि, अपनी कोई कमजोरी या वीकनेस, किसी प्रकार का भी कोई फाउल पॉइंट हो जाने से हो जाता है, तो परमात्मा जो करता है उसको समझो कि डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट का बुरा नहीं सोच सकता। तो जो भी छोटी मोटी हानि है उसको सहन करना पड़ेगा। लाभ कितना होगा आप गिनती नहीं कर सकोगे। तो इसलिए ये पॉइंट आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आप भूल जाते हो कुछ दिनों में,
आपको परमात्मा ने 4-5 कंटिन्यू सुख दे दिए और लगातार 2 दुख भी आ गए किसी प्रकार के हल्के फुल्के। जब तक आप ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते तो आप डगमग हो जाओगे। आप परमात्मा के हॉस्पिटल से निकल जाओगे, फिर आपकी मौत होगी। जब ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है तो फिर, और ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो फिर तो मौत है। इसलिए परमात्मा के दरबार में आने के बाद आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझकर फिर समाधान समझो कि हम क्या विधि बता रहे हैं, और फिर अन्य जैसे सदग्रंथ आपको यही दिखा दिए जाते हैं। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि विश्व में न तो ये ज्ञान है और न ही ये भक्ति विधि और मोक्ष का समाधान है। जब आपको यहाँ आने पर भी और फिर भी कोई छोटी मोटी हानि होती है, फिर आप ज्ञान को आधार बनाइए, तब आप इस भगवान के मार्ग में, परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में निश्चल पड़े रहोगे, और निश्चल रहोगे तो आपका ऑपरेशन सफल हो जाएगा।